दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात आपको बता दूं, अगर आप इग्नू से BLIS कर रहे हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप BLIS सॉल्यूशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के अंदर आपको इग्नू BLIS की बुक्स, क्वेश्चन पेपर और हमारे YouTube वीडियो के लिंक्स मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों यहीं से इसी ऐप में से एक टॉपिक उठा लेते हैं जिससे कि आज की मार्क 21 की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले क्लिक कर देते हैं क्वेश्चन पेपर पर और मार्क 21 जो टॉपिक है वो 2 to 7 में आता है और इसमें हमें पेपर 2 के अंदर AACR और मार्क के टॉपिक मिलते हैं। तो 2017 का एक क्वेश्चन पेपर ले लेते हैं यहाँ से और ये थोड़ी ही देर में लोड हो जाएगा, डिपेंड करता है हमारी इंटरनेट स्पीड पर। तो बस ये लोड हो गया है और यहाँ से आप देखेंगे कि ये जो पेपर है कुछ इस तरीके का पेपर आपको देखने को मिलेगा अपने एग्ज़ाम के अंदर। और इसके अंदर से यही टाइटल 1 ले लेते हैं जो कि है ये वाला, फेयर शेयर्स एथिक्स एंड द ग्लोबल इकोनॉमी। टिमोथी गोरेंज ने लिखा है ये। तो दोस्तों ये है वो टॉपिक जो कि अभी हमने लिया था और इस टॉपिक के अंदर जो भी डिटेल दी गई है एक बार मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, फेयर शेयर्स एथिक्स एंड द ग्लोबल इकोनॉमी, ये इस बुक का टाइटल है। और इसके नीचे ये जो लिखा हुआ है ये राइटर का नाम है या फिर कहें तो ऑथर का नाम है टिमोथी गोरेंज। और इसके नीचे कुछ पब्लिकेशन डिटेल दी गई है और अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर हमें कॉल नंबर, एक्सेशन नंबर और इस बुक के अंदर कितने पेज हैं ये, और इस बुक का साइज़ और ISBN नंबर दिया गया है। तो इतनी डिटेल हमें मार्क 21 की कैटलॉगिंग के अकॉर्डिंग कंप्यूटर के अंदर ऐड करनी होती है। तो यहाँ पर जो है हमें कंप्यूटर के अंदर तो कैटलॉगिंग नहीं करनी है, तो जाहिर सी बात है जो सॉफ्टवेयर का इंटरफेस होगा वो उससे हमें लेना देना कुछ भी नहीं है। इसको हमें इग्नू के अंदर जिस तरीके से सॉल्व करना होता है मैं आपको उस तरीके से बताऊंगा। लेकिन फिर भी मैं एक बार यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप इसको किसी सॉफ्टवेयर के अंदर एंट्री करेंगे तो उस सॉफ्टवेयर का इंटरफेस किस तरीके का होगा। तो ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, जो कोहा सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर अगर आप मार्क 21 की कैटलॉगिंग करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है और इस इंटरफेस के अंदर आपको कैटलॉगिंग करनी होती है। आप यहाँ पर ये जो टैग्स देख रहे हैं ये टैग्स होते हैं और इन्हीं के अकॉर्डिंग इनकी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होती है। जैसे कि एक टैग आपको बताऊं 020, तो इसके अंदर हमें ISBN नंबर को ऐड करना होता है। और इस तरीके से क्योंकि सॉफ्टवेयर के अंदर तो सारे ही टैग्स दे रखे होते हैं तो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है उसी टैग के आगे वो इन्फॉर्मेशन ऐड करें और इसके अलावा जो इस टैग की इन्फॉर्मेशन नहीं है उसे आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमें क्या करना है, हमें उसी टैग को लिखना है जिस टैग की इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर दी गई है। तो ये जो टॉपिक था इसका जो टैग्स बनते हैं जो कि आपको मैंने अभी इन्फॉर्मेशन बताई है उसके अकॉर्डिंग ये सारे ही टैग्स इम्पॉर्टेंट हैं, आपको याद होने चाहिए। और वैसे भी ये एक बेसिक टैग है जो कि हर एक टॉपिक पर ऐड होंगे। कहने का मतलब है बुक बदल सकती है, बुक का टाइटल बदल सकता है पर उस टाइटल का टैग हमेशा यही रहेगा। इग्नू के अंदर जो एग्ज़ाम के अंदर जो आंसर लिखना होता है यहाँ पर हमें डिस्क्रिप्शन में बताना होता है कि ये टैग किस चीज़ का है। जैसे कि 020 जो टैग है वो ISBN नंबर का है, 082 जो टैग है वो DDC कॉल नंबर का है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर एग्ज़ाम के अंदर अपने बताना होता है, पर जब हम इसे सॉफ्टवेयर पर एंट्री करते हैं तो हमें वहाँ पर नहीं लिखना होता है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर एडिशनल ऐड की गई हैं। तो हम यहाँ पर जो मार्क 21 की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो केवल इसलिए कर रहे हैं ताकि हम एग्ज़ाम के अंदर आंसर को लिख सकें अच्छे से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे टैग्स इम्पॉर्टेंट हैं और मैं चाहूँगा कि आप इन्हें लिख लें। ये टैग्स जो हैं बेसिक टैग हैं जो कि हर जगह आपके काम आएंगे। कोई भी टॉपिक आएगा तो ये टैग आपको लिखना ही पड़ेगा। तो एक बार आपको टॉपिक दोबारा से दिखा देता हूँ। ये टाइटल था, टाइटल 1 जो कि अभी हमने लिया है 2017 के क्वेश्चन पेपर में से, और इसके अंदर ये सारी डिटेल है और डिटेल में आपको बता चुका हूँ क्या क्या दिया गया है। जैसे कि टाइटल दिया गया है, ऑथर का नाम दिया गया है, पब्लिकेशन डिटेल दी गई है, कॉल नंबर, एक्सेशन नंबर, पेज, साइज और ISBN नंबर। ये डिटेल हमें यहाँ पर इस टॉपिक की मिलती है और अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो दोस्तों एक बात यहाँ पर मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि अभी एक सीक्वेंस आपको क्वेश्चन के अंदर देखने को मिला। जैसे कि सबसे ऊपर टाइटल लिखा हुआ था
उसके ठीक नीचे ऑथर का नाम था, फिर उसके ठीक नीचे न्यूयॉर्क लिखा हुआ था यानी कि प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, फिर उसके ठीक नीचे कुछ और चीज़ थी। तो ये एक सीक्वेंस होता है जो कि क्वेश्चन के अंदर हमें देखने को मिलता है। ज़्यादातर जो इग्नू के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी सीक्वेंस में होते हैं, सबसे ऊपर टाइटल, फिर ऑथर का नाम, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या है कि ये सीक्वेंस काम नहीं करता है। यहाँ पर जो सीक्वेंस होता है वो आपको टैग्स के अकॉर्डिंग लगाना होता है। कहने का मतलब है आपको जैसे कि सबसे पहले ISBN नंबर का ही टैग लिखना होगा, क्योंकि इसका जो ऑर्डर होता है वो असेंडिंग ऑर्डर होता है। कहने का मतलब है बढ़ते क्रम में होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं 020 को सबसे पहले इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये सबसे छोटी संख्या है, या फिर ये कह सकते हैं आप, या फिर कह सकते हैं कि सबसे ऊपर जो है आपको उसी संख्या को लिखना होगा जो सबसे कम होगी। तो यहाँ पर इस असेंडिंग ऑर्डर में आपको ये टैग्स लिखने होंगे और इन्हीं के अकॉर्डिंग उस इंफॉर्मेशन को ऐड करना होगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं वहाँ पर उस क्वेश्चन के अंदर हमें ISBN नंबर दिया गया था, DDC कॉल नंबर दिया गया था और ऑथर का नाम था जो कि मेन एंट्री होती है ऑथर के नाम से, तो ये आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। और टाइटल दिया गया था और इसके अलावा कुछ पब्लिकेशन डिटेल थी और कुछ फिजिकल डिस्क्रिप्शन के अंदर बताया गया था कि पेज कितने हैं और साइज़ क्या है बुक का। और इसके अलावा सब्जेक्ट बनता है। सब्जेक्ट अगर आप बना सकें तो सब्जेक्ट का भी टैग लगा दें, और अगर आप सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब्जेक्ट को आप मिस कर सकते हैं, मतलब कि स्किप कर सकते हैं। और इसके अलावा एक्सेशन नंबर दिया गया था, उसका टैग यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा। तो इसी सीक्वेंस में ये आपको हमेशा लगाना है और ये सीक्वेंस आपको याद, तो क्योंकि टैग आप याद करेंगे तो ये सीक्वेंस ऑटोमेटिक बनता जाएगा। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखें कि सबसे ऊपर आपको टैग लिखना होगा और इसी तरीके से ये कॉलम जो है, ये जो कॉलम बने हुए हैं, ये कॉलम आपको आंसर शीट के अंदर बने बनाए मिलेंगे अगर आप इग्नू के अंदर एग्ज़ाम दे रहे हैं 2 to 7 का। तो कॉलम आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप स्केल लेकर जाएं, पेन लेकर जाएं, है ना, तो स्केल की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सब आपको आंसर शीट के अंदर ही बना बनाया मिलेगा, बस आपको यहाँ पर डाटा पुट करना है। तो आप देखें सबसे ऊपर टैग लिखा हुआ है, टैग के नीचे आपको एक टैग लगाना है। टाइटल 1 आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि आंसर के अंदर लिखा होगा। तो टाइटल 1 लिखना भूल गया हूँ मैं, यहाँ पर लिख देंगे टाइटल 1, आप यहाँ पे लिख दें ऊपर, और इसके नीचे टैग लगाएं ISBN का। तो ISBN का टैग आपको याद रखना है 020, और इसके आगे डिस्क्रिप्शन लिखा होगा और डिस्क्रिप्शन में आपको लिखना है ये किस चीज़ का टैग है। तो ये जो टैग है ये ISBN का टैग है, तो आपने यहाँ पर ISBN लिख देना है। इसके बाद इसके इंडिकेटर होते हैं, ये भी आपको याद रखने होंगे किसका इंडिकेटर क्या होता है। तो यहाँ पर जो इंडिकेटर होता है ISBN का वो कुछ भी नहीं होता है, तो इसकी जगह पर आप डैश लगा सकते हैं या फिर आप ये हैज़ लगा सकते हैं। इन दोनों का ही मतलब होता है अनडिफाइंड, यानी कि ये कोई अभी डिफाइंड नहीं है। तो हैज़ या डैश कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। और सब फील्ड के अंदर $A आएगा और इसके बाद डाटा। डाटा क्या है? डाटा जो कि क्वेश्चन के अंदर ISBN नंबर बताया गया था वो आपको एग्जैक्ट यहाँ पर लिखना होगा। तो बस ये हमारा सबसे पहला टैग बन गया है, सबसे पहली लाइन ISBN का डाटा हमने पुट कर दिया है। अब एक बार आपको दोबारा से याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आप सॉफ्टवेयर पर एंट्री करेंगे तो फिर ये जो सारी डिटेल अभी हमने लिखी ये ऑटोमेटिकली होगी वहाँ पर, और डायरेक्ट हमें यहाँ पर लिखना होगा डाटा अगर हम सॉफ्टवेयर पर करते हैं। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर इग्नू के अंदर एग्ज़ाम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर सब कुछ खुद ही लिखना होगा और इसीलिए सब कुछ हमें यहाँ पर याद करना होगा। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है, बाकी सॉफ्टवेयर पर कैटलॉगिंग अगर आप करेंगे तो बहुत ही सिंपल है। तो वो भी मैं आपको किसी टाइम किसी वीडियो में वो भी सिखा दूंगा। खैर अभी यहाँ पर ये समझ लेते हैं एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो दूसरा टैग आप यहाँ पर देखें वो है 082, और 082 जो टैग है वो DDC कॉल नंबर का टैग है। अब एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर होना चाहिए कि सर जो क्वेश्चन था उसके अंदर ये नहीं बताया गया कि ये जो कॉल नंबर है वो किस क्लासिफिकेशन स्कीम से बना है। तो यहाँ पर इग्नू के अंदर जितने भी कॉल नंबर आपको दिए जाएंगे वो सारे DDC की क्लासिफिकेशन से ही होंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में DDC है। और अगर वहाँ पर लिखा हुआ है कि ये किसी और क्लासिफिकेशन से है तभी आप किसी और क्लासिफिकेशन के कॉल नंबर के टैग को यूज़ कीजिएगा, अदरवाइज़ आपको DDC कॉल नंबर के टैग को ही यूज़ करना है। और ये जो टैग है वो है 082, तो ये टैग आपका है DDC कॉल नंबर का, और इसका जो इंडिकेटर होगा वो 00 होगा, और सब फील्ड जो होगी इसकी वो $A होगी। और इसके अलावा जो डाटा है वो वहीं से आपको क्वेश्चन में से पुट करना है। तो क्वेश्चन के अंदर यही था 174/GOR।
तो ये आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। इसके बाद आप देखें यहाँ पर मेन एंट्री बनानी है आपको, जैसा कि हम AACR की कैटलॉगिंग में बनाते हैं ऑथर के नाम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपको मेन एंट्री का जो टैग है वो है 100 और इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, किस चीज़ का ये टैग है, ये है मेन एंट्री का टैग। और इसका जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर क्या है इसका इंडिकेटर है 1 और हैज़ या फिर 1 और डैश। तो 1 यहाँ पर जो आपने लगाया है वो किस लिए लगाया है वो एक बार बता दूं। यहाँ पर जो इस एंट्री के अंदर जो 1 का मतलब है वो है कि हमने ये जो ऑथर का नाम है ये रिवर्स में लिखा है, कहने का मतलब है सरनेम पहले लिखा है और फोरनेम बाद में लिखा है, इसीलिए यहाँ पर ये 1 लगाया जाएगा। तो आप यहाँ पर 1 ही लगाएं और इस तरीके से 1 हैज़ इसका ये हो जाएगा और सब फील्ड हो जाएगी $A और गॉरेंज टिमोथी इनका नाम आ जाएगा। और ये आपको कॉमा लगा के लगाना है, देख सकते हैं जैसा लिखा है एज इट इज़ ऐसे ही आपको लिखना होगा। और इसके बाद आपको इसके अंदर सब फील्ड के अंदर एक और सब फील्ड आएगी कि ये है कौन। तो ये कौन है, ये आपको $E लगा के बताना होगा, जैसे कि ये है $E में हमने बताया ये कौन है, ये है ऑथर इस बुक के। तो ऑथर बता दिया। तो अब इसके बाद जो हमने टैग लगाया है वो है 245 और 245 जो टैग है वो है टाइटल एंट्री का, कि टाइटल की हमने एंट्री की है। और इसका जो इंडिकेटर है वो है फर्स्ट इंडिकेटर 1 और सेकंड इंडिकेटर जो है वो 0 है। तो ये जो इंडिकेटर है ये अभी मैं आपको समझाता हूँ, इससे पहले ज़रा आगे की बात समझा लें कि सब फील्ड के अंदर $A आएगा और डाटा जो है वो आपको टाइटल लिखना होगा और टाइटल एज इट इज़ आप यहाँ पर लिख दें। और इसके बाद एक आपको यहाँ पर देखें ओब्लिक लगाना होगा और ओब्लिक के बाद एक यहाँ पर एक और सब फील्ड ऐड करनी होगी $C और इसके अंदर बताना होगा बाय ऑथर का नाम, ऑथर है या फिर एडिटर है, तो एडिटर में आपको बताना होगा एडिटेड बाय। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये बाय लगाकर ऑथर या एडिटर का नाम लिखना होगा। और बस इतनी सी ही होती है इसकी एंट्री 245 की। और इसके अंदर मैं आपको इंडिकेटर का सीन बता देता हूँ, इंडिकेटर में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। अब देखें इंडिकेटर में क्या है, सेकंड इंडिकेटर सबसे पहले समझ लेते हैं, वो सबसे सिंपल है क्योंकि तो सेकंड इंडिकेटर जैसा कि आपको यहाँ पर 0 दिख रहा है, ये आप 0 के अलावा 1 से लेकर 9 तक की कोई भी संख्या यहाँ पर लिख सकते हैं। जी हाँ, 1 से लेकर 9 तक कोई भी संख्या आप यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन 1 से लेकर 9 तक कोई भी संख्या ऐसे ही यहाँ पर नहीं फिल कर देनी है। एक इसका रूल है थोड़ा सा कि ये जो टाइटल होता है ये इस टाइटल के अकॉर्डिंग हमें सेकंड इंडिकेटर लगाना होता है। अब देखें कुछ टाइटल ऐसे होते हैं जो कि A से शुरू होते हैं या फिर कुछ टाइटल N से शुरू हो रहे होते हैं, कुछ टाइटल दा से शुरू हो रहे होते हैं THE दा। और इसी तरीके से कुछ भी कोई शब्द हो सकता है, जैसे कि विच हो सकता है, वॉट हो सकता है, कुछ इस तरीके से कोई भी शब्द हो सकता है जो कि नॉन फिलिंग कैरेक्टर को दर्शाता है, यानी कि उनका कोई मतलब नहीं होता है, मेन टाइटल से रिलेटेड वो नहीं होते हैं। तो A N दा, तो इस तरीके से जो भी कोई शब्द है जो कि नॉन फिलिंग कैरेक्टर है, जो कि मेन टाइटल को नहीं बता रहा है, तो उसको कंप्यूटर स्किप कर दे, उसको कंप्यूटर ना पढ़े, उसके आगे से पढ़े। तो इसीलिए यहाँ पर हम इंडिकेटर के अंदर सेकंड इंडिकेटर को लगाते हैं। और ये जो सेकंड इंडिकेटर होगा वो उस शब्द के अकॉर्डिंग होगा, जैसे कि आपको बताते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए एक टाइटल है वो A से शुरू हो रहा है, तो A करके कुछ है, तो A से रिलेटेड है अगर वो, तो एक तो आपको उस कैरेक्टर को चुनना है जैसे कि A, और प्लस एक स्पेस ऐड करनी है, क्योंकि हमने उसके बाद स्पेस लगाई होगी ना, कोई भी शब्द लिखा A लिखा फिर उसके बाद स्पेस, फिर मेन जो टाइटल होगा वो उसके बाद से शुरू हो रहा होगा, तो इसीलिए A और प्लस वो स्पेस, तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर ये होता अ फेयर शेयर्स एथिक्स एंड द ग्लोबल इकोनॉमी, तो फिर यहाँ पर जो A की जो स्पेस है, A और स्पेस, इन दोनों को कंप्यूटर ना पढ़े ना समझे, तो इसीलिए हम यहाँ पर सेकंड इंडिकेटर 2 लगाते। और इसी तरीके से अगर ये N होता है ना, N तो वैसे यहाँ पर बनेगा नहीं, N फेयर तो होता नहीं है, ठीक है, ग्रामर के अकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा, खैर फिर भी समझ लेते हैं। अगर यहाँ पर N होता या दा होता, द फेयर शेयर्स, तो दा के 3 कैरेक्टर हैं, दा के अंदर THE है ना, तो THE के साथ ही एक स्पेस, तो यहाँ पर आपका ये जो सेकंड इंडिकेटर होता ये 4 आता। तो ये सेकंड इंडिकेटर का सीन था, आशा करते हैं समझ में आया होगा। और इसके अलावा एक होता है यहाँ पर फर्स्ट इंडिकेटर, जो कि हमने यहाँ पर 1 लगा रखा है, फर्स्ट इंडिकेटर 1 लगा रखा है। तो इसका भी एक सीन है कि ये या तो 0 हो सकता है या फिर 1 होगा, और मैंने यहाँ पर ये 1 लगाया है, ये 0 भी हो सकता है। अब 0 बता देते हैं कब होगा, अगर आपने इस टाइटल की कोई एडेड एंट्री नहीं बनाई है, इस टाइटल की
कोई और दूसरी एडेड एंट्री नहीं बनाई है, तब ये 0 होगा, यानी कि ओनली मेन एंट्री को दर्शाएगा। और इसके अलावा अगर आपने इसकी एक एडेड एंट्री बनाई है तो एडेड एंट्री को दर्शाएगा ये 1। तो 1 के द्वारा आप दर्शाएंगे कि एक एडेड एंट्री भी इस टाइटल की बनी हुई है। तो बस यही था इंडिकेटर 245 का। तो यहाँ पर आपको 2 इंडिकेटर को ध्यान रखना है। सबसे पहला हैगा मेन एंट्री के अंदर 100 में इंडिकेटर, और इसके अलावा टाइटल एंट्री के अंदर 245 में इंडिकेटर। इन दोनों इंडिकेटर पर आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है कि ये अदल बदल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट टैग को देखते हैं। नेक्स्ट टैग यहाँ पर हमने लगाया है पब्लिकेशन डिटेल का, और पब्लिकेशन डिटेल का जो टैग होता है वो होता है 260, और इसके अंदर डिस्क्रिप्शन हमने बताया है कि ये पब्लिकेशन इन्फॉर्मेशन है, पब्लिकेशन डिटेल है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं पब्लिकेशन डिटेल, डिटेल लिखा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंडिकेटर इसका कुछ नहीं होता है, तो हैज़ लगा दिया है। और इसके बाद सब फील्ड जो है, सब फील्ड में आपको इसकी 3 सब फील्ड लगानी होती हैं, जैसा कि हमें वहाँ पर क्वेश्चन के अंदर मिला था। एक था प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, और इसके बाद एक था पब्लिशर का नाम, और इसके बाद एक था ईयर ऑफ पब्लिकेशन। तो ये तीनों ही डिटेल जो है वो सब फील्ड के अंदर आती हैं, और सब फील्ड के अंदर हम लगा के लिखते हैं इसे $A, $B, $C। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाना चाहूँगा, जो कि यहाँ पर है। तो सबसे पहले आप इंडिकेटर लगा दें, इंडिकेटर के बाद लिखें $A, और $A के अंदर आपको प्लेस ऑफ पब्लिकेशन लिखना है। तो न्यूयॉर्क लिख दिया, लेकिन उसके बाद आप यहाँ पर ध्यान से देखें, कॉलन दिखेगा आपको, यानी कि जो 2 बिंदु होते हैं, न्यूयॉर्क के बाद आपको वो 2 बिंदु लगाने होंगे, कॉलन लगाना होगा। और इसके बाद एक दूसरी सब फील्ड आप लगाएंगे जो कि है पब्लिशर के नेम के लिए $B, और इसके अंदर आप पब्लिशर का नाम लिखेंगे और या फिर पब्लिकेशन हाउस का नाम लिखेंगे। और इसके बाद आपको यहाँ पर एक कॉमा लगाना होगा, और इसके बाद $C, और $C के अंदर आपको ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखना होगा, और इसके बाद एक फुल स्टॉप लगाना होगा या फिर एक डॉट लगाना होगा, तब जाके ये आपकी बात कंप्लीट होती है यहाँ। इसके बाद जो नेक्स्ट टैग है यहाँ पर वो है 300, और 300 जो टैग है वो है किस चीज़ का, वो है फिजिकल डिस्क्रिप्शन का, यानी कि इस बुक की जो फिजिकल डिटेल है ये उसके बारे में है। और इंडिकेटर इसका कोई भी नहीं होता है, तो इसीलिए यहाँ पर हैज़ लगा है। और इसके अंदर 2 सब फील्ड यहाँ पर दी गई हैं, जैसे कि एक है $A और एक है $C। $A के अंदर पेज बताएंगे आप कि कितने पेज हैं, और इसके बाद $C के अंदर आपको इसका सेंटीमीटर में साइज़ बताना होगा। तो यहाँ पर आप देखें कि जो पेज हमें बताए गए थे वो पेज हमने लिख दिए, और इसके बाद $C में हमने साइज़ लिख दिया 22 सेंटीमीटर। पर एक चीज़ यहाँ पर भी नोटिस करने वाली है, जो कि है इस पेजेस के बाद जो एक चिन्ह लगा हुआ है, जो कि है सेमीकोलन। तो सेमीकोलन आपको ऊपर लगाना होगा। तो अब यहाँ पर जो नेक्स्ट टैग है वो है 650, और ये जो टैग है वो किस चीज़ का टैग है, वो है सब्जेक्ट हेडिंग का टैग। तो इसको एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज़ कीजिए कोई एक बुक है, उसका आप टाइटल पढ़ रहे हैं, और टाइटल पढ़ के आपको एक सब्जेक्ट बताना है, कौन सा सब्जेक्ट है। हो सकता है कोई बुक है, उसका टाइटल आपने पढ़ा और आपको लगा कि ये तो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, तो उसका सब्जेक्ट क्या बन गया, पॉलिटिकल साइंस। तो ठीक इसी तरीके से ये जो टाइटल है, अगर आप इसको पढ़ते हैं तो अगर आपको पता लग पाता है कि हाँ ये जो है वो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो आप ये वाला टैग लगा दें। और अगर आपको नहीं पता लग पाता है तो आप चाहें तो ये जो 650 का टैग है, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, या चाहें तो ना लगाएं। तो मैंने जो है यहाँ पर ये टैग लगा दिया है, तो इसीलिए एक बार आपको बता देता हूँ। देखिए, अगला जो टैग हमने लगाया वो है 650 का, और 650 का जो टैग है वो किस लिए लगता है, सब्जेक्ट हेडिंग का, जो कि टाइटल से निकल कर आती है। और इसका जो इंडिकेटर होता है वो होता है #0, और इसका सब फील्ड $A, और इसके अंदर सब्जेक्ट आ जाता है, टाइटल का सब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमिक एथिक्स। तो कुछ भी हो सकता है, ये मार्केटिंग से रिलेटेड हो सकता है, बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट होते हैं उससे रिलेटेड कोई टाइटल अगर है तो उसका सब्जेक्ट आप यहाँ पर लिखेंगे, उसकी एंट्री यहाँ पर की जाती है। क्योंकि कहने का मतलब है, अगर लाइब्रेरी के अंदर कोई यूज़र आता है, वो कहता है मुझे इस सब्जेक्ट की बुक चाहिए, तो आप कंप्यूटर पर सर्च कर सकें कि हाँ इस सब्जेक्ट की बुक कौन कौन सी हैं। तो इसीलिए सब्जेक्ट हेडिंग का भी थोड़ा सा महत्व होता है, इसकी भी एंट्री की जाती है। तो ये आप कर सकते हैं अगर आप समझ जाएं टाइटल को देखकर। खैर, इसके अलावा अगर आप लाइब्रेरी में काम करेंगे तो आपको पता लग ही जाएगा कि ये जो बुक है वो किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, क्योंकि आपके हाथ में वो बुक होगी। जब आप बुक का इंडेक्स देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस सब्जेक्ट की बुक है। लेकिन यहाँ पर तो हमें केवल टाइटल दिया गया है। कुछ टाइटल ऐसे भी होते हैं जिनको देख के हम नहीं बता सकते कि इसका सब्जेक्ट क्या है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप
पता लगा पाएँ तो लिखें, ना पता लगा पाएँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 650 को आप स्किप कर सकते हैं। और इसके बाद एक लास्ट यहाँ पर जो टैग मैंने लगाया है वो है 900 और ये जो टैग है वो एक्सेशन नंबर का है। एक्सेशन नंबर अगर आपको पता है या नहीं पता है तो बता देता हूँ। जब लाइब्रेरी के अंदर कोई भी बुक आती है तो उसकी रजिस्टर के अंदर एंट्री की जाती है और रजिस्टर के अंदर जो एंट्री की गई है उस पर जो नंबर है उसी नंबर को कहा जाता है एक्सेशन नंबर। तो ये जो एक्सेशन नंबर है इसकी भी आपको यहाँ पर एंट्री करनी है और इसका जो टैग है वो है 900 और 900 किस चीज़ का है, एक्सेशन नंबर का टैग है और इंडिकेटर इसका कुछ नहीं होता है तो हैज़ लगाया है और सब फील्ड होती है $A और जो डाटा था वो हमने क्वेश्चन में से उठा के यहाँ पर लिख दिया। तो इस तरीके से आपको मार्क 21 के अकॉर्डिंग कैटलॉगिंग करनी है इग्नू के अंदर। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक करें। थैंक यू।